रेप केस के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा हो गई है। शीर्षा से दुष्कर्म मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 23,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश किया गया है। तो बड़ी खबर है, आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कल ही गुजरात के सेशन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। अब उसी कड़ी में आज फैसला सुना दिया गया। इससे पहले एक और बलात्कार मामले में आसाराम पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। ऐसे में एक बार फिर दोषी सिद्ध हो जाने से उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि कल गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था। वहीं अन्य आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष बता दिया था। केस की बात करें तो दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसमें छोटी बहन के आरोप पर नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा ऑलरेडी मिल चुकी है। वहीं बड़ी बहन के आरोपी आसाराम को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास सजा सुनाई है। अब आसाराम को ये झटका तो मिल गया, लेकिन वकील अब हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। आसाराम के वकील ने कहा है कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अभी तक आसाराम को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। जो दूसरा रेप केस उस पर चल रहा है, उस पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इसी काबिल है। उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल नवंबर में उसकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। तब आसाराम की तरफ से दलील दी गई थी कि उसकी उम्र हो चुकी है, कई तरह की बीमारियां भी हैं, ऐसे में उसे जमानत का अधिकार है। लेकिन तब तक कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी और सुनवाई आगे टाल दी थी। और भार्गव पारिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। भार्गव पारिक, चूंकि बड़ी यहां पर बड़ा फैसला सुनाया गया है, लेकिन क्या अभी भी आसाराम के पास कोई विकल्प बचता है? जी देखिए, ये गुजरात की जो गांधीनगर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जो सूरत की दो बहनों के ऊपर रेप केस के अंदर, उसके बाद अब उनके पास एक रास्ता बचता है। वो जो हाई कोर्ट का रास्ता है वो उनके लिए बचता है। लेकिन जिस तरह से जो स्ट्रिक्चर पास किए गए हैं उनके ऊपर, वो स्ट्रिक्चर काफी गंभीर है। और उसके बारे में जो हमारी आसाराम के वकील जो है BM गुप्ता, उनसे जो बात हुई है, तो वो पूरे जजमेंट को अभी खंगालेंगे। उसके बाद वो आगे हाई कोर्ट के अंदर किस तरह से अपील की जाए उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही साफ है कि ये इस मामले के अंदर जिस तरह से उन्हें जज ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं और जो संज्ञान लिया है, तो उसे देखते हुए अभी उनके पास कानूनी तौर पर बचने की संभावनाएं बहुत ही कम दिख रही है। बिल्कुल। तो ये फैसला जरा क्या हुआ वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। क्या फैसला आया और कोर्ट में क्या दलील दी गई, क्या कहा गया? जी, गुजरात आज जो गांधीनगर कोर्ट जो है, गांधीनगर सेशंस कोर्ट में, उसमें 2013 का ये जो पूरा मामला यहाँ पे रखा गया था। 2013 के अंदर सूरत की दो बहनों के ऊपर ये आरोप लगाया गया था, जिसमें वो एक नाबालिग लड़की थी। तो उसके अंदर ये खास तौर पे जो कहा गया है कि आसाराम के जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि इस जजमेंट के खिलाफ वो अदालत में जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के और धार्मिक नेता के तौर पे यूं है प्रस्तावित चले होने के बाद, 90 के दशक से जो आसाराम ने काम किए, उसके लिए उनके खिलाफ काफी कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहा है। और जो IPC की कलम जो है वो 376, 377 के तहत उनको ये सजा फरमाई गई है। और उसके अलावा कोर्ट ने दोनों पीड़िता को 50,000 रुपए के मुआवजा देने की बात की है। और 2011 में ये केस हुआ था। 2016 के अंदर चार्जशीट फ्रेम हुई थी। उसके बाद ये पूरा जो मामला है वो यहाँ की गांधीनगर की सेशन कोर्ट के अंदर रखा गया था। और गांधीनगर सेशन कोर्ट के जज जो है, उन्होंने DK सोनी ने आज ये फैसला दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 377 के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शुक्रिया भार्गव जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।